अपना हिस्सा कभी मांग करके तो देखो, सारे रिश्ते बेनकाब हो जाएंगे। और अपना हिस्सा छोड़ करके तो देखो, सारे कांटे गुलाब हो जाएंगे। याद रखिए कि शब्दों को कोई स्पर्श नहीं कर सकता, पर शब्द सभी को स्पर्श कर जाते हैं। किसी जिज्ञासु ने विद्वान से पूछा, आप बड़े हैं फिर भी नीचे क्यों बैठते हैं? तो विद्वान ने उत्तर दिया, नीचे बैठने वाला कभी गिरता नहीं है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और मकर राशि में 23 मई 2021 से वक्री हो रहे शनिदेव के इस विशेष एपिसोड में, यह एपिसोड आपकी राशि पर आधारित है और सिर्फ वक्री शनि के प्रभाव पर ही निर्धारित है। शनि सर्वोच्च न्यायाधीश हैं, वे दंड देने वाले अधिकारी हैं। उनका कार्य ही आपके कर्मों के अनुसार सजा देना है। जिस प्रकार एक शिक्षक, एक टीचर हमारी ऊर्जाओं को समझ करके हमें सही मार्ग पर ले जाने की कोशिश करते हैं और गलत करने पर सजा भी देते हैं, ठीक उसी प्रकार से शनि भी अनुशासन में रख करके हमें हमारी सीमाओं में बांधते हैं। जब शनि की दशा, अंतर्दशा, ढैया या शनि की साढ़े साथी लगती है तो व्यक्ति को जीवन में अनेक बाधाओं, विफलताओं, अपमान का सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ कष्टमय जीवन भी भोगना पड़ता है। वर्षों की मेहनत से जो जमा पूंजी, मान सम्मान, समाज में प्रतिष्ठा व्यक्ति कमाता है, शनि के प्रकोप से सभी कुछ धूमिल हो सकता है। शनिदेव के मकर राशि में वक्री हो जाने से हमें यह समझ आएगा कि प्रयास करने से सफलता और लाभ मिलेगा, और यही वह समय होगा जब हम अपने भविष्य के लिए सही योजनाएं बना करके अपनी नींव को मजबूत भी करेंगे। तो क्या शनि के इस भयानक प्रकोप से, इस कष्टदायी पीड़ा से छुटकारा पाया जा सकता है? निश्चित रूप से पाया जा सकता है। शनि की पीड़ा को कम करने के लिए सबसे सरल छोटे छोटे उपाय इस एपिसोड के अंत में बतला रहा हूं, इन्हें आप आसानी से कर पाएंगे। 23 मई 2021 से नवग्रह मंडल के सर्वोच्च न्यायाधीश शनिदेव की चाल बदलने वाली है। वे उल्टी चाल अर्थात मकर राशि में वक्री होने वाले हैं और 141 दिन तक अर्थात 11 अक्टूबर 2021 तक वक्री रहेंगे। वक्री ग्रहों के संबंध में ज्योतिष प्रकाश तत्व में कहा गया है कि क्रूर ग्रह वक्री होने पर अति क्रूर फल देते हैं और सौम्य ग्रह वक्री होने पर अति शुभ फल देते हैं। जातक तत्व और सारावली ग्रंथों के अनुसार यदि शुभ ग्रह वक्री होने पर धन, वैभव या सम्मान प्रदान करते हैं, पद प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं, तो पापी ग्रह भी वक्री होने पर धन, यश, प्रतिष्ठा की हानि भी कर सकते हैं, अर्थात प्रतिकूल फल मिलने की संभावना ज़्यादा रहेगी। शनि के वक्री होने के संदर्भ में कुछ ज्योतिष के ग्रंथों में कहा जाता है कि शनि वक्रे च दुर्भिक्ष रुंड मुंडा च मेदिनी, और शनि वक्रे जने पीड़ा है। इसका अर्थ यह है कि शनि के वक्री होने के समय में दुर्भिक्ष फैलता, अकाल पड़ता है और प्रजाजन रोग और पीड़ा से ग्रसित हो जाती है, परेशान होने लगती है। तो ऐसी स्थिति में जो महामारी चल रही है, इसमें हमें और ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा और ज़्यादा सुरक्षित रहने के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन प्राय वक्री शनि के कार्यकाल को बहुत अशुभ, बहुत परिणाम देने वाला या खराब परिणाम देने वाला बताया जाता है। बहुत बड़ा चढ़ा करके उसकी नेगेटिविटी को फैलाया जाए, जबकि पाया गया है कि वक्री होने पर शनि के प्रभाव का शुभत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस अवधि में जातक को, व्यक्ति को वही फल प्राप्त होते हैं जिनका वह अधिकारी होता है। आपकी मकर राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव हैं। आपको शनि की साढ़े साथी का सेकंड भाग अर्थात मध्य भाग चल रहा है। ज्योतिष के एक सिद्धांत के अनुसार स्थान वृद्धि करो शनि, इसके अनुसार और पंच महापुरुष योग में से एक सस योग बनने के कारण अशुभता में कुछ हद तक कमी तो मिलेगी ही, कमी तो आएगी ही। मकर राशि में स्थित वक्री शनि अपनी तीसरी दृष्टि से पराक्रम भाव को, 7वीं दृष्टि से दाम्पत्य सुख भाव को और 10वीं दृष्टि से कर्म भाव को, 10th हाउस को प्रभावित करेंगे। आइए अब देखते हैं कि आपकी राशि को शनिदेव वक्र गति से क्या प्रभाव देने वाले हैं। वक्री शनि के इस गोचर में आपकी जिद में, महत्वाकांक्षाओं में वृद्धि होगी। आयु पर आए खतरों से आपका बचाव होगा, लेकिन मानसिक और शारीरिक जो पीड़ा से, दुख से शरीर निस्तेज होगा, शरीर कमजोर होगा। शरीर से संबंधित कठिनाइयों तथा रोग आदि का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस समय बुद्धि भ्रमित हो सकती है, फिर भी शत्रुओं पर, विरोधियों पर आपका प्रभाव, आपकी पकड़ बनी रहेगी, सम्मान आपका बढ़ता रहेगा। वक्री शनि के इस गोचर से अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी है। परिवार में कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। पैसा बचाने के लिए, पूंजी बचाने के लिए आपको अधिक प्रयास करने पड़ेंगे और बेवजह मानसिक परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। अगर आप लंबे समय से किसी सफलता की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो उसमें देरी आ सकती है।
हालांकि शनि ग्रह आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपको उत्साहित प्रेरित करते रहेंगे। आइए अब बात करें शनि की दृष्टियों की। शनि को 2 दृष्टि विशेष मिली हुई है। जहाँ पर वो स्थित होते हैं वहाँ से 3रे भाव पर और वहाँ से 10वें भाव पर, ये 2 दृष्टियाँ विशेष है। और राशि से 7वें भाव पर तो हर ग्रह की दृष्टि होती ही है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम विश्लेषण करेंगे शनि की 3री दृष्टि का। आपकी राशि में स्थित शनि की 3य दृष्टि, 3री दृष्टि पराक्रम भाव पर अर्थात मीन राशि पर होगी। मीन राशि के अधिपति बृहस्पति हैं और शनि और बृहस्पति में मित्रता है, लेकिन यह आपके भाई बहनों से क्रूरता देगी, सुखों में कमी आएगी तथा आपके पराक्रम पर भी धुंध छा जाएगी। जीवन साथी के साथ में विवाद खड़ा हो जाएगा। अस्त्र शस्त्र से भय रख सकता है या कोई चोट लग सकती है। यात्राएं अधिक करनी पड़ सकती है। फ्रेंड्स और घर दोनों हाथ से निकल सकते हैं या कोई विवाद खड़ा हो सकता है। समय रहते संभलना चाहिए। अब बात करते हैं शनि की 7वीं दृष्टि की। तो आपकी राशि से 7th हाउस पर दाम्पत्य सुख भाव पर शनि की 7म दृष्टि कर्क राशि पर होगी और कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। शनि और चंद्रमा परस्पर शत्रु हैं, अतः वक्री शनि का गोचर दाम्पत्य सुख में कुछ परेशानियों के साथ में ही मिलेगा। विवाद, मनमुटाव, मतभेद ज़्यादा दिखाई देंगे। दैनिक व्यवसाय में कुछ गिरावट आ सकती है। अपनी मेहनत का फल मिलने में कोई न कोई कठिनाई आएगी। आर्थिक स्थिति को संभालना पड़ेगा और जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह में अड़चनें आ सकती है, देरी हो सकती है। आइए अब बात करें शनि की 10वीं दृष्टि की। मकर राशि में स्थित वक्री शनि की 10म दृष्टि आपके प्रोफेशन भाव पर, आपके कर्म भाव पर अर्थात 10th हाउस पर, तुला राशि पर होगी। और तुला राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। शनि और शुक्र परस्पर मित्र होते हैं, इसलिए आपको अब पिता से सुख और सहयोग की आशा बढ़ जाएगी, उनसे सहयोग मिलने लगेगा। नौकरी या व्यवसाय में सुख मिलेगा, सहयोग मिलेगा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और लाभ की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। सभी कार्यों में अब सफलता की उम्मीदें बढ़ जाएगी, लेकिन ध्यान रखिएगा कि गैर कानूनी लोगों को, जो लोग इलीगल काम करते हैं, उनको अपमान के साथ में बंधन योग भी भुगतना पड़ सकता है। तो ये था वक्री शनि का राशिफल आप मकर राशि वाले जातकों के लिए। आइए अब बात करते हैं उपायों की। तो आप मकर राशि वाले व्यक्तियों को, जातकों को चंद्रमा के दान और उपाय, शनि के दान और उपाय दोनों ही करने हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले चंद्रमा के उपाय जान लीजिए। दूध, चांदी, सफ़ेद कपड़ा, चावल, पानी, मोती, सीप, शंख, कोई भी चीज़ जो आपकी पॉकेट अलाउ करे, इसका दान सोमवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर करना है, ताकि आपकी स्ट्रेंथ बढ़े, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। शनि दोष निवारण में नित्य शिवलिंग पर जल चढ़ाना और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। और आपको तो शनि की 67 चल रही है, आपके राशि भाव में ही शनि है। ऐसी स्थिति में आपको तो रोजाना यह उपाय जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं शनि के उपायों की। तो आप मकर राशि वाले सबसे पहले काले उड़द की दाल और तिल का तेल, लोहे या स्टील का कोई बर्तन, काला कपड़ा, काला तिल, चमड़े से बनी कोई भी वस्तु, इनमें से जो भी उपलब्ध हो, इनका दान शनिवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर करना है, ताकि शनि के अशुभ फलों में कमी आए। उपाय नंबर 2, शुक्रवार की रात में काले चने, देसी काले चने पानी में भिगो दें। शनिवार की सुबह ये भीगे हुए चने, साथ में कच्चा कोयला, कोई छोटी सी लोहे की कील, एक काले कपड़े में लपेट करके मछलियों के बीच में डाल देने हैं। और पूरे 141 दिन जब तक शनि वक्री रहते हैं, वहाँ तक आने वाले हर शनिवार को यह उपाय जरूर करना है, और इसके फलस्वरूप शनि जनित जो भी प्रकोप है उसमें शांति मिलेगी। एक और उपाय जान लीजिए। शनिवार के दिन अपने हाथ के नाप का 19 हाथ लंबा काला धागा आपको रस्सी की तरह बंटना है और माला की तरह गले में पहन लेना है। ऐसी मान्यता है कि इस प्रयोग से, इस उपाय से शनि की अनिष्टता शांत हो जाती है। आपकी राशि का अधिपति ही शनि है, इसलिए आप नीलम रत्न या उसका उपरत्न नीली धारण कर सकते हैं। शनि यंत्र की अंगूठी धारण कर सकते हैं, शनि यंत्र का लॉकेट धारण कर सकते हैं। और जो रत्न नहीं पहनना चाहते हैं अंगूठियों में, वो इस लॉकेट के साथ में उपरत्न या फिर नीलम जड़वा करके लॉकेट के रूप में पहन सकते हैं। शनि पिरामिड और या फिर नवग्रह दोष निवारण पिरामिड अपने शयन कक्ष में, जहाँ आप सोते हैं उसके आसपास रखें। इससे आपको माइंड, बॉडी और सोल, इन तीनों चीज़ों को ट्यून अप करने का एक उपाय मिलेगा। आप सुरक्षित रहेंगे और आपके ऊपर इन ग्रहों का दुष्प्रभाव नहीं हो पाएगा, या फिर ये बोल सकते हैं कम होगा।
श्री दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ तो सर्वश्रेष्ठ है ही। यदि वो नहीं कर पाएँ तो सिंपल सा एक और उपाय है कि नित्य शनि चालीसा का पाठ और या फिर शनि मंत्र का जाप करें। एक एकाक्षरी मंत्र है शनि का, ओम सम शनिश्चराय नमः, बहुत ईजी है, आराम से कर सकते हैं। और या फिर दूसरा शनि का तांत्रिक मंत्र है जो ज़्यादा इफेक्टिव है, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनये नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो गायत्री उपासक है वो शनि का गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि ही प्रचोदयात्। शनि दोष निवारण या सर्वश्रेष्ठ नवग्रह दोष निवारण कवच बना करके धारण कर सकते हैं। आने वाले समय में अक्षय तृतीया को इस कवच का निर्माण भी होने वाला है। इन उपायों में से यथासंभव जितना भी संभव हो सके आपको शनि शांति के उपाय जरूर करने चाहिए। तो ये था वक्री शनि का राशिफल और साथ में वक्री शनि से संबंधित उपाय भी। ये राशिफल, वक्री शनि का राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा पर आधारित है, राशि पर आधारित है। लेकिन आपकी कुंडली में शनि किस राशि का है, कौन से भाव में स्थित है, कौन से ग्रहों के साथ में स्थित है, कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, आपको कौन सी दशा चल रही है, नवम से शनि कहाँ है और आपकी जन्म कुंडली में शनि कितने डिग्री का है, इन सब का असर, इन सब का इम्पैक्ट इस राशिफल पर या आपके जीवन पर पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आप इस वक्री शनि का राशिफल अपनी जन्म कुंडली से सटीकता से जान सकते हैं। और जिनको समस्याएं अधिक है और इस समय क्योंकि महामारी और महामंदी दोनों ही परेशान कर रही है, ऐसी स्थिति में आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा करके जान लेना चाहिए कि ये समय कब तक आपको परेशान करेगा। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है वो नौकरी के लिए इंतज़ार करें और या फिर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लें। आपके व्यवसाय में जो समस्याएं हैं या विवाह से संबंधित समस्याएं, संतान से संबंधित समस्याएं, पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित हो सकती है, कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित हो सकती है, जो भी समस्याएं उनका समाधान ढूंढ सकते हैं, भविष्य में झांक सकते हैं, अपने सपनों को सच करने के लिए कौन सा रास्ता अख्तियार करना चाहिए वो जान सकते हैं। और साथ ही साथ कोई बिग अचीवमेंट यदि आप चाहते हैं तो अपनी जन्म कुंडली से आप उसका भी विश्लेषण प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब भी आपकी जिज्ञासा हो जन्म कुंडली का विश्लेषण करने की, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। फिर आप और मैं ही होंगे, बीच में कोई तीसरा नहीं होगा। और आपकी जो भी समस्याएं होंगी, जो भी जिज्ञासा होंगी, उन सब के बारे में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और जो भी उपाय होंगे वो मैं आपको बतलाऊंगा। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान शनिदेव आपकी रक्षा करे, भोलेनाथ आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।